नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। कटनी से इस वक्त एक बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां कटनी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल प्रयागराज जाने वाले यात्रियों ने ये हंगामा किया है क्योंकि सारनाथ एक्सप्रेस का रूट डाइवर्ट करने पर बवाल मच गया। यात्रियों की गार्ड्स के साथ बहसबाजी हो गई और रूट डाइवर्ट करने को लेकर निर्णय न तो गार्ड लेता है और ना ही गार्ड इसमें कुछ कर सकता है, लेकिन लोगों के हाथ कौन लगा? गार्ड। तो लोगों ने गार्ड से ही बहस शुरू कर दी और ऐसे में अब सारनाथ एक्सप्रेस का रूट बदले जाने पर विरोध देखने को मिल रहा है। कटनी स्टेशन पर काफ़ी हंगामा देखने को मिला और हालांकि ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये उस वक्त की हैं जब लोग प्रयागराज जाने के इरादे से स्टेशन पर पहुंचे थे और उन्हें जाने नहीं दिया गया। उनकी ट्रेन का रूट ही डाइवर्ट कर दिया गया। ये आदेश कहां से आए? रेल मंत्रालय की तरफ से। अब रेल मंत्रालय आखिर क्या चाहता है? एक तरफ दिल्ली में भगदड़ के बाद रेल मंत्रालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये भी विषय काफ़ी गंभीर है। हालांकि हर कोई महाकुंभ जाना चाहता है, लेकिन महाकुंभ में जा पाने के लिए जो इंतज़ाम होने चाहिए थे वो यहाँ नहीं दिखाई दे रहे। तो दुर्ग से चलकर आने वाली ये ट्रेन जो सारनाथ एक्सप्रेस के नाम से चलती है, कटनी में आकर रुकी और यहाँ से इसका रूट डाइवर्ट किए जाने की बात सामने है, जो कि प्रयागराज होकर जाने वाली ट्रेन है। हालांकि प्रयागराज अब ये ट्रेन नहीं जाएगी, ऐसा जब रूट डाइवर्ट का अनाउंसमेंट हुआ तो उसके बाद जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, जो यात्री जाना चाहते थे कुंभ में स्नान के लिए, उनका विरोध देखने को मिला और प्रयागराज जाने वाले यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। और नारायण गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। नारायण, क्या रूट डाइवर्जन का अनाउंसमेंट क्या हुआ था जो इतना हंगामा यात्रियों को करना पड़ा? आक्रोशित हो गए यात्री? जी बिल्कुल, आपको बता दो जो पूरा मामला है मोवाले क्षेत्र में बताया जा रहा है, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। बताया जा रहा है जो सारनाथ एक्सप्रेस दुर्ग के रास्ते होते हुए प्रयागराज जाती थी, लेकिन इन्हीं कारणों से जो रेल प्रशासन है उन्होंने बिना सूचना दिए इसका रूट डाइवर्ट करते हुए लखनऊ की ओर कर दिया। हालांकि जैसे जैसे लोगों को मैसेज मिला उसके बाद बड़ी संख्या में जो ट्रेन में बैठे श्रद्धालु और बाहर से आने वाले श्रद्धालु थे उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। हालांकि जैसे तैसे उनको समझाइश देकर दूसरी ट्रेनों से भेजा जा रहा है, लेकिन ये जो हंगामा अभी लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे के बाद भी पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ रेलवे स्टेशन पर ऐसी भीड़ है और ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो डरा देने वाली हैं। लोगों में होड़ मची हुई है कि कौन निकले पहले, कौन पहुंचे, किसी भी तरह से ट्रेन में चढ़ जाएं बस। प्रयागराज, पटना बिहार के मुजफ्फरपुर, पश्चिम बंगाल के आसनसोल, मध्य प्रदेश के कटनी का बुरा हाल है। हादसे के बाद भी जैसे न तो सिस्टम ने कोई सबक लिया और न ही लोग जान पर खेलकर लोग किसी भी तरह से प्रयागराज पहुंचना चाहते हैं। और इस भगदड़ के बाद भी नई दिल्ली के अलावा देश के अन्य दूसरे हिस्सों में भागम भाग देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीरें, इस तरह की घटनाएं लोगों को अब भी इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि कितनी गंभीर परिस्थितियां बन सकती हैं, जैसा दिल्ली के स्टेशन पर हुआ। तो ये परिस्थितियों से निकलने के लिए, बचने के लिए, जूझने के लिए प्रशासन कितना तैयार है उसकी भी वानगी इन तस्वीरों में देखने को मिल रही है। और देश की राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 जिंदगियां काल के गाल में समा गईं। हादसे के बाद रेलवे विभाग, प्रशासन सबके सब एक्शन मोड में है। वहीं इस हादसे के बाद से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी किया गया है। रेलवे स्टेशन की निगरानी की जा रही है क्योंकि इन दोनों प्रदेशों से भारी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं।
भोपाल टू रायपुर रेलवे स्टेशन के हालात यहां बताए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या है हालात। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात हुई हादसे के बाद देश के सभी बड़े रेलवे स्टेशन पर रेल प्रशासन अलर्ट हो गया है। सभी रेल स्टेशन पर पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला हुआ है। बात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की करें तो स्टेशन पर अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है। रात में भीड़ बेकाबू हो गई थी। आगे ऐसी स्थिति ना हो इसके लिए स्टेशन पर बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस को तैनात किया गया है। वहीं मौके पर एनडीआरएफ और अर्धसैनिक बल के जवान तैनात कर दिए गए हैं। ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई है। प्रयागराज जाने वाली स्पेशल ट्रेन पर चढ़ने वालों की जांच की जा रही है। इस वक्त मैं मेन कॉरिडोर में मौजूद हूँ। यहाँ पर प्लेटफॉर्म 12 है और यहाँ पर प्लेटफॉर्म 16 है। तो कल जब पूरा वाकया हुआ तो लोग प्लेटफॉर्म 12 पे थे, यहाँ से प्लेटफॉर्म 16 पे गए। लेकिन अभी आप देखें दोबारा से भीड़ बढ़ गई है। लेकिन अब जो है यहाँ पर फोर्सेस लोगों को हटा रही हैं कि यहाँ से लोगों को जो है वो भेजा जा रहा है, यानी प्लेटफॉर्म को खाली करा जा रहा है। लेकिन कल की अगर हम बात करें तो इस तरीके से यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी, लोगों को नहीं हटाया जा रहा था, जिसके चलते ये जो पूरा कॉरिडोर आप देख रहे हैं यहाँ पर भगदड़ मच गई थी। देश के हर बड़े शहर से श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ जा रहे हैं। बात अगर भोपाल की करें तो देश की राजधानी में भगदड़ के बाद अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि भोपाल मंडल से रोजाना 50 के करीब कुंभ स्पेशल ट्रेन चल रही हैं। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्टेशन पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। हर स्टेशन के फोटो ओवर क्राउड होते ही एक्शन टेकन फॉर्मूले पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। सर, भोपाल में कैसी स्थितियां हैं और क्या दिशा निर्देश आपने दिए हैं? भी भीड़ बढ़ रही थी तो हमारा स्टाफ बाकायदा वहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट किया कि और जनता को एसओएच करा कि आपके लिए ऐसा नहीं है कि एक ट्रेन चली गई है तो उसके बाद भी दूसरी ट्रेन आ रही हैं, आप उसमें भी बैठ के जा सकते हैं। तो इस तरीके से पूरे कुंभ के दौरान हम लोगों ने व्यवस्था संभाली और कल के बाद भी जो हम सामान्य तौर पे कर रहे थे, आज थोड़ा सा सभी डीआरएम साहब खुद इंस्पेक्शन पर और हम सभी इंस्पेक्शन पर निकले हैं। उधर सतना रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की भीड़ है। प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं है। दिल्ली में हुए हादसे को देखकर रेल प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। रेल प्रशासन के द्वारा, रेलवे अधिकारी द्वारा एक मिनट में मॉनिटरिंग की जा रही है। आरपीएफ स्टाफ, जीआरपी स्टाफ, सिटी पुलिस हमारी मॉनिटरिंग की जा रही है। सारे यात्रियों को सुरक्षित इलाहाबाद, सुरक्षित प्रयागराज भेजा जा रहा है। उधर राजधानी रायपुर में भी सभी रेलवे स्टेशनों को अलर्ट कर दिया गया है। रायपुर में भी जीआरपी, आरपीएफ के अतिरिक्त बल लगाने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य महकमा को भी अलर्ट मोड में रखा गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज और अन्य तीर्थ स्थान जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। यहाँ अतिरिक्त बल लगाने के साथ साथ अतिरिक्त जो जीआरपी, आरपीएफ के जो फोर्स है उसके लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्वास्थ्य महकमे को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। 29 जनवरी को ही प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे ने महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं को पहले से ज्यादा अलर्ट कर दिया है। सरकार और पुलिस प्रशासन के साफ निर्देश हैं कि वो किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रविवार रात तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हालात सामान्य हो गए थे। लोगों को आराम से ट्रेन में जगह मिल रही थी। यात्री आराम से ट्रेन में बैठकर जा रहे थे, अपने गंतव्य के लिए निकल पा रहे थे। कुंभ के लिए ये स्पेशल ट्रेन है। आज 4 ट्रेनें रेलवे ने चलाई थी। तीसरी ट्रेन है जो आज प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चलने जा रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 16 ही वो प्लेटफॉर्म है जहां से ज्यादातर ट्रेनें उत्तर पूर्व की ओर जाती हैं। बिहार जाना है, पूर्वांचल जाना है, असम जाना है, डिब्रूगढ़ जाना है, आपको इसी प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। नई दिल्ली के ये 2-3 स्टेशन हैं, ये देखिए। अब फिर लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से समझाया जा रहा है कि अगर भागेंगे तो स्थितियां बिगड़ सकती हैं। भागना नहीं है। ये रुक गई है ट्रेन, फिर दिखाएं। ये देखिए,
अब रुक चुकी है ट्रेन, फिर से लोग चढ़ने का प्रयास करेंगे कि इसी तरीके से लोग चढ़ें, लेकिन समझाया जा रहा है कि आपको भागना नहीं है। जो बदलाव है, रोप लगाई गई है, लोगों को समझाया जा रहा है और अब जिस जगह मिल गई है तो लोग शांति से चढ़ रहे हैं। बहुत जरूरत थी इस तस्वीर की हमें, ये तस्वीर कम से कम आज राहत दे रही है। यही वक्त था, इस वक्त कल ये स्टेशन खचाखच भरा था, यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी कि भगदड़ सी स्थिति उत्पन्न हुई है, लोगों का दम घुटने लगा और लोगों की जानें गई हैं। हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। मैं जरा एक कोच में चढ़ने की थोड़ी सी कोशिश करती हूँ, जरा चढ़े हम। ये थोड़ा सा आप अंदर आए निजाम, ये जरा देखिए अंदर की हालत देखिए, लेकिन आप ज्यादा अंदर हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन अंदर की हालत देख लीजिए आप। ये अंदर की हालत है कि अंदर किस तरीके से लोगों को जगह मिल रही है और अभी भी नीचे बैठकर जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी राहत है। कल जो हालत थी कम से कम उससे तो बेहतर स्थिति दिखाई दे रही है कि आज थोड़ी सी चीजें, आज तो जगह मिल गई आप लोगों को। हाँ, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, आज ठीक हो गया। हाँ, आज बहुत अच्छी व्यवस्था है। कल नहीं था ऐसा? नहीं, कल ऐसा नहीं था। कल नहीं था ऐसा। आप लोगों को आज तो मजा आ गया। पहली बार जा रहे हैं और ऐसी सीट मिल गई, सोचा नहीं था? नहीं, ठीक है। ये कहाँ जा रहे हो? प्रयागराज। आज तो सीट मिल गई आप लोगों को? हाँ जी। कल आए थे क्या? नहीं मैम, कल नहीं थे। हैं? कल नहीं आए। कल भगदड़ बहुत मची है यहाँ पर, बताया गया था। लेकिन आज तो चीजें ठीक हो गई हैं। आज ये जनरल कोच है, ये जनरल कोच है और चीजें बहुत हद तक सुधर गई हैं। जनरल कोच में कोई अगर आपको नीचे बैठा ना दिखाई दे तो समझ लीजिए चीजें ठीक हो गई हैं। कोई नीचे नहीं बैठा हुआ है, जहां जहां है जिसको जगह मिल गई है तो ये हम बाहर आ जाते हैं। आज बहुत हद तक चीजें ठीक हो गई हैं। आज अभी अब देखिए कोई भीड़ अभी नहीं दिखाई दे रही है। अजमेरी गेट पर बाहर आ गया हूं और देखिए यहाँ पर बकायदा प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 16 तक जाने के लिए एक्सीलेटर है, एक एंट्री पॉइंट ये भी है और यहाँ पर देखिए तमाम लोगों को यहाँ पर लाइन में लग के जो है वो एंट्री कराई जा रही है। यहाँ पर भी जो टीटी हैं वो यहाँ पर देखिए बकायदा ये देखिए यहाँ पर टिकट चेक कर रहे हैं। जो टीटी साहब हैं वो यहाँ पर हैं, महिला दिल्ली पुलिस की महिला कर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं। टिकट है आपके पास? सर टिकट है। अच्छा, आपके पास टिकट है? ओके, टिकट है आपके पास? दिखाइए जरा, दिखाइए। पीछे रखा आगे एक ही में दे रखा। अच्छा, एक ही में। कहाँ जा रहे हो आप? प्रयागराज। प्रयागराज। आप कहाँ जा रही हैं? प्रयागराज। टिकट है आपके पास? पुरुषोत्तम की है। पुरुषोत्तम भी कंफर्म है? हाँ जी। तो देखिए सपना, यहाँ पर देखिए लंबी कतार जो है लगी हुई है, लेकिन कल का नजारा बिल्कुल अलग था। आज बहुत शांति है यहाँ पर ईश्वर की कृपा से। और बहुत देखिए आप यहाँ पर कल जो नजारा था, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी। जो तस्वीरें यहाँ बहुत सारी सोशल मीडिया पे आई हैं और जो रेलवे तरफ से भी जो वीडियो आए हैं बहुत सारे पुलिस की तरफ से, उसमें यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी। लेकिन आज की स्थिति देखिए, जिस तरह से कल यहाँ पे हादसा हुआ है, जिस तरह से भगदड़ मची है, आज 6 ऐसे विशेष दिल्ली पुलिस के जवानों को भी अधिकारी को यहाँ पे बुलाया गया है जो नई दिल्ली में पहले कार्यरत रह चुके हैं और यहाँ से चप्पे चप्पे से वाकिफ है। तो ये स्ट्रेटेजी नई दिल्ली पुलिस का है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें आरपीएफ के जवानों की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ सिचुएशन है पूरा का पूरा खाली हो चुका है। देखिए ये रस्सी आज बांधी गई है और बांधने के बाद जिस तरीके से मैं आगे आपको दिखाना चाहूंगा कि ये आज ये वाला जो दायरा है ये पूर्ण तौर पे खाली हो चुका है। यहाँ पर काफी संख्या में लोग यहाँ डिप्लॉयमेंट थे, आज खाली नजर आ रहा है और ये खाली होने की वजह से देखिए तमाम जो पैसेंजर्स हैं वो उसको तुरंत बैठा दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि देखिए ये आरपीएफ के जवानों की तैनाती कैसे होती है। जैसे ही जवान है ये जब तक ये ट्रेन खुलेगी नहीं वो गेट पे खड़े रहेंगे और जैसे ही ट्रेन खुलने वाली होगी इसे बंद करेंगे, उसके बाद रवाना करेंगे। ऐसी व्यवस्था हर गेट पे आपको देखने को मिलेगा। और ये जो एक प्रैक्टिस है, एक जनरल प्रैक्टिस है आरपीएफ का, वो प्रैक्टिस यहाँ पे किया जा रहा है। हर गेट पे आपको इस तरह से आरपीएफ के जवान नजर आएंगे। काफी संख्या में डिप्लॉयमेंट होने की वजह से देखिए आज लाइनें लगाई जा रही हैं जो कल नहीं था। आज एक चीज और किया जा रहा है कि जिस तरह से जो गेट है, गेट के पास आरपीएफ के जवान तब तक खड़े होते हैं जब तक ट्रेन खुल नहीं जाती है। तो कल जिस तरह से यहाँ पर सिचुएशन हुआ था, तो यहाँ पर तो सिचुएशन जो है आज देखिए आज उस वैसा बेहतर करने का आज प्रयास किया जा रहा है और यहाँ पर तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ में आज ऐसी व्यवस्था की जा रही है। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखा जाए दूसरे साइड में आरपीएफ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो खुद मौके पे आज यहाँ पे मुआयना कर रहे हैं।
और इस बीच आरपीएफ की एक सिपाही रीना का जज्बा भी लोगों को देखने को मिला। अपने नवजात बच्चे को रीना अपने सीने से लगाकर ड्यूटी पर मुस्तैद दिखाई दी और यात्रियों ने उनके जज्बे को सलाम किया। इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हूं, जहां पर बहुत ही शानदार तरीके से यहां पर आज आरपीएफ के द्वारा व्यवस्था किया गया है। ड्यूटी क्या होता है उसे मैं दिखाऊंगा। एक लेडी जवान भी है, महिला जवान है जो आरपीएफ की है, जो अपनी ड्यूटी कर रही है। मातृशक्ति है, नारी शक्ति है, अपनी ड्यूटी भी कर रही है, अपना फर्ज भी निभा रही है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि छोटे बच्चों को अपने साथ रखी है, कि छोटे से बच्चे को लेकर आज ड्यूटी कर रही है। और जिस तरह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे स्थिति बनी है, जिस तरह से एक क्राउड का जो मैनेजमेंट है वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ देखा जाए, और जिस तरह से दूसरी तरफ देखा जाए कि यहाँ पर जो स्थिति यहाँ पे बनी है, आज आरपीएफ की तैनाती यहाँ पर काफी संख्या में है और छोटे बच्चे को लेकर ये ड्यूटी करती हुई है महिला। हालांकि आज मीडिया के सामने कोई बातचीत नहीं कर रही है, क्योंकि वो उनका कहना है कि वो औपचारिक तौर पर बातचीत नहीं कर सकती है, लेकिन यही ड्यूटी है, यही कर्म है। और चाहे नारी शक्ति की मिसाल कहें या अपने फर्ज, जो अपनी ड्यूटी को पूरा करने का काम जो है ये करती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट करम सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद रीवा रेलवे स्टेशन पर अलर्ट है। यहां यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कमिश्नर ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रीवा रेलवे स्टेशन से एकमात्र ट्रेन प्रयागराज के लिए जाती है, एकमात्र। यहां गाड़ियों की, यात्रियों की जो संख्या है वो मैच नहीं करती है। एक ट्रेन और बहुत सारे यात्री हैं। यहां यात्रियों की भीड़ भी हालांकि सामान्य रहती है, लेकिन इन दिनों सामान्य से कुछ अधिक है। इस वक्त हम मौजूद हैं रीवा के रेलवे स्टेशन में। जैसा कि दिल्ली में भगदड़ के बाद कई जाने भी गई, जान जाने के बाद जो प्रशासन है वो हाई अलर्ट में है। रीवा की बात करें तो रीवा में आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, यहाँ स्थिति जो है वो सामान्य है, पूरी तरह से स्थिति सामान्य है। यहाँ प्रशासन जायजा ले रहा है, पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ आके विजिट कर रहा है और पूरी तरह से किसी भी प्रकार की श्रद्धालुओं को कोई असुविधाएं ना होने पाए। हम बात करें रीवा की तो रीवा में एकमात्र ऐसी ट्रेन है जो प्रयागराज होते हुए दिल्ली जाती है। वो कल किसी कारणों से रद्द थी, जो आज ये बताया जा रहा है कि वो ट्रेनें सभी अपने डे प्लान से पूरी ट्रेनें रीवा आ रही हैं। इतवारी की बात करें, इतवारी भी आ रही है, शटल भी आ रही है और रीवा दिल्ली आनंद विहार भी आ रही है। इस वक्त हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा पा रहे हैं, पूरी स्थिति जो है वो सामान्य है, किसी प्रकार की कोई असुविधाएं श्रद्धालुओं को ना होने पाए। जो श्रद्धालु, क्योंकि रीवा की बात करें, रीवा से प्रयागराज की दूरी बहुत कम है और यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो कुछ श्रद्धालु ऐसे हैं जो ट्रेनों से सफर करना चाहते हैं और बाई रोड भी जाते हैं। ये रीवा की पूरी तस्वीरें हमने आपको दिखा रहे हैं और कोई भी असुविधाएं ना हो श्रद्धालुओं को, ये हम आपको बता रहे हैं। गुजरात और महाराष्ट्र से महाकुंभ में जाने वाले तीर्थयात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सतना से 2 ट्रेन के रूट्स को डाइवर्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से यात्री काफी परेशान हैं। अब तीर्थयात्री सतना में दूसरी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और ऐसे ही होते हैं हादसे। एक ट्रेन के यात्री, दूसरी ट्रेन के यात्री जब दोनों एक ही ट्रेन में भर जाएं तो फिर हादसे नहीं तो क्या होगा। मुश्किल में है तीर्थयात्री, परेशान है। हालांकि उत्साह उनका भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये उत्साह उस समय समस्या बन जाता है जब ट्रेन में भीड़ हो और फिर भी उसी ट्रेन से जाने के अलावा कोई और विकल्प उनके पास न बचे। जान जोखिम में डालकर लोग कूद पड़ते हैं, अपनी और अपनों की जान जोखिम में डालते हैं। तो ये रेलवे व्यवस्था है और इसकी हालत खस्ता है। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पॉपुलर यूट्यूबर लक्ष्य चौधरी पर जानलेवा हमला हुआ। लक्ष्य चौधरी ने एक वीडियो में दावा किया कि कथित तौर पर कार सवार लोगों ने उनका पीछा किया और उनकी हत्या करने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया। इसे देखा गया और आपको बता दें कि इस दौरान उनकी गाड़ी का कांच भी तोड़ दिया गया। और लक्ष्य चौधरी ने दावा किया कि 16 फरवरी सुबह करीब 4:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से निकलने के बाद अमन बैसला और हर्ष विकल के साथ वे 8 से 10 गुंडों ने
हथियारों के साथ उनकी गाड़ी पर हमला किया। तो रशिया से ही हमारी फ्लाइट डिटेल्स ट्रैक की जा रही थी, हमें ट्रैक किया जा रहा था बाय स्टोरी। जैसे ही हमारी आज 16 फरवरी को सुबह 4:30 बजे मॉस्को से नई दिल्ली टर्मिनल 2 पे फ्लाइट लैंड हुई। मेरा दोस्त स्कॉर्पियन से हमें पिक करने आया, फिर गाड़ी मैन्युअली ड्राइव करने के लिए नोएडा आने के लिए हमें दिल्ली एयरपोर्ट के रास्ते पे ही एक इटियोस गाड़ी और 2 थार, जिसमें अमन बैसला, हर्ष विकल, जिन पे मैं एक अभी लास्ट वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे, वो सब लोग थे, प्लस 7-8 और लड़के थे। गुंडे बोलूंगा मैं, क्योंकि इनके हाथ में हॉकी, डंडे, असला, कट्टा वट्टा सब था। मैं अगली स्टोरी में प्रूफ लगा रहा हूं। इन्होंने हमारी गाड़ी पे अटैक किया, जो कि मतलब कंप्लीटली अटेम्प्ट टू मर्डर था। अगर हम उस जगह से सिग्नल ना खुलता, हम वहां से ना सही टाइम पे निकल पाते, तो ये हमें वहीं मार देते। प्रॉपर कई बार क्रैश की। मेरी गाड़ी में डैश कैम है, मैं उसकी फुटेज नेक्स्ट स्टोरी में लगा रहा हूँ। इन्होंने गाड़ी ठोकी भी, हमें रोकने की कोशिश भी की और लगा। और मध्य प्रदेश के आईएएस नियाज खान ने एक पोस्ट किया जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। वो कह रहे हैं कि जो यहां मुस्लिम हैं वो पहले हिंदू ही थे। एमपी कैडर के आईएएस नियाज खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने देश के मुसलमानों से अपील की है। नियाज खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस्लाम अरब का धर्म है, यहाँ तो सभी हिंदू थे जिन्हें मुस्लिम बनाया गया। नियाज खान ने अपील की है कि मुस्लिम हिंदुओं को अपना भाई माने, बाद में अरब को। इस्लाम तो अरब का धर्म है, यहाँ तो सभी हिंदू थे, हिंदू से लोग मुस्लिम बनाए गए थे, इसलिए भले ही धर्म अलग अलग हो, लहू तो एक है, सभी एक संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। अगर जो मुस्लिम अरब के लोगों को आदर्श मानते हैं वो पुनर्विचार करें तो सर्वप्रथम हिंदुओं को अपना भाई माने, बाद में अरब को। नियाज खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। इसके पहले उन्होंने गौ रक्षा को लेकर ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि मुस्लिम भाई भी गौ रक्षक बने, धर्म परिवर्तन का विरोध करें, किसी का धर्म ना बदलवाएं। उन्होंने लिखा था कि जबरन धर्म बदलवाने को लेकर इस्लाम में मनाही है। उन्होंने इस दौरान लोगों से शाकाहारी बनने की अपील की थी। नियाज खान ब्राह्मण द ग्रेट नाम का नॉवल भी लिख चुके हैं। अपने नॉवल में उन्होंने सनातन धर्म और ब्राह्मणों को महान बताया था। इस तरह की सीख देकर नियाज खान साहब भारत के मुसलमानों की देशभक्ति पर, उनकी निष्ठा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये वो कैसे कह सकते हैं कि भारत का मुसलमान अरबों को अपना भाई प्राथमिकता के स्तर पे मानता है। नियाज खान जी तो आईएएस अधिकारी रहे, उस सुर्खियों में बने रहने के लिए, वो सत्ता से कुछ लाभ लेने के लिए वो इस तरीके के बयान देते रहते हैं। महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद गिरी ने नियाज खान का समर्थन किया है तो बीजेपी इसे व्यक्तिगत राय बता रही है। तो स्वजनों की परिपाटी के अंदर नियाज खान जी ने जो आज बात बोली उसका मैं समर्थन करता हूँ। ब्राह्मण दी ग्रेट के अंदर उन्होंने काफ़ी कुछ इस विषय को विस्तार दे दिया था कि किस प्रकार से भारत की ज्ञान परंपरा को उच्चतम स्थिति में ले जाने के लिए जो योग्य पात्र हैं उनको कैसे आगे ले जाना चाहिए। तो एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी है, उनका गहन चिंतन है, अध्ययन है, मनन है और उनके द्वारा यह कही गई बात है, तो इसको मुसलमानों को विशेष तौर पर स्वीकार करना चाहिए कि वह वहाँ के मुस्लिमों से ज़्यादा हमारे यहाँ के हिंदुओं को माने, यानी कि यहाँ के लोगों को माने। इसका मतलब कोई हिंदू मुस्लिम भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर चलती है, इसीलिए सरकार द्वारा कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। ऐसे में विभिन्न धर्मों के अनुयायी अपनी व्यक्तिगत राय रखते हैं और उनके समाज के लोगों से अपील करते हैं, ये उनकी व्यक्तिगत राय है। भारतीय जनता पार्टी सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है। कई विषयों पर नॉवल लिख चुके नियाज खान ने फिर सोशल मीडिया पर अपनी राय रखी है। मुसलमानों से हिंदुओं को अपना भाई मानने की अपील की है। इधर संत भी नियाज खान की इस अपील की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुसलमानों को नियाज खान की बात स्वीकार करनी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।